तो हम लोग इसमें देखेंगे रिवर के बारे में और रिवर का क्या इम्पोर्टेंस है। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर ह्यूमन पे क्या है, ह्यूमन लाइफ पे क्या है। तो इसी के हम सारे एंगल देखने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे जब हम आते हैं तो एक जनरल थिंग ये है कि हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई रिवर का ओरिजिन कहाँ हुआ, ओरिजिन, और ये लास्ट पॉइंट इसका कहाँ पे है, बीच में कौन कौन सा इसका ट्रिब्यूटरी है। तो ये एक जनरल थॉट है, ठीक। तो दिस इज अ फैक्चुअल थिंग, सो हम यहाँ पे फैक्चुअल थिंग को डिस्कस करना नहीं बैठे हैं। मेरा ये पर्पस है कि भाई हम रिवर क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने की क्या क्या रीजन है, ठीक है। तो पढ़ने का मतलब ये है ना जो भाई इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जब हम उसके इम्पोर्टेंस, इसके महत्व को जानेंगे, जो रिवर किस तरह से हमारे लाइफ को अलग अलग टाइप से ये इफेक्ट करता है, या हमारे लाइफ को एक पॉजिटिव मतलब एक एज देता है, एक इफेक्ट देता है, तो तभी तो हम उसके बारे में मतलब जान पाएंगे जो रिवर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम इसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे, और मैं मतलब ईच एंड एवरी एंगल ऑफ दिस थिंग, ठीक। तो ये देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। वैसे आप देखोगे यदि इंडिया का रिवर सिस्टम देखोगे, इंडियन रिवर सिस्टम, तो जस्ट आई एम नॉट डिस्कस द ईच एंड एवरी फैक्ट ऑफ द, लेकिन इन जनरल आप यदि देखोगे इंडिया का रिवर सिस्टम, तो मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, समझ गए। तो ये हो गया इंडिया का मैप। अब और इसमें जब आप आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, इंडस सिस्टम आ गया, इंडस रिवर सिस्टम, जो ये पाकिस्तान की तरफ जाता है। इसमें हम चार तीन ऊपर के हो गए, इसमें यहाँ पे हो गया रावी, ब्यास, और ये सतलज, ये रिवर हो गया। ये हो गया इंडस, झेलम, इंडस, झेलम, ये चेनाब, ये तीन रिवर। तो ये हो गया आपका इधर नॉर्दर्न इंडिया का रिवर हो गया। जब आप इधर आते हो प्लेन में, यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आपका आ गया गंगेटिक रिवर सिस्टम। ये हो गया गंगेटिक रिवर सिस्टम। यहाँ से आपका यमुना आता है, इसमें मीट मीट उसके बाद इधर से आपका चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना में मीट करता है, ठीक। इधर आ जाए आप इस साइड, तो अहमदाबाद में हो गया साबरमती हो गया, और इधर आपका अरावली हो गया, इधर एक लूनी रिवर है, समझ गए, और यहाँ पे एक माही है। तो ये हो गया। उसके बाद इधर आप आओगे तो एक नर्मदा और तापी हो गया, ठीक। आप ये इधर आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया। फिर इसके भी बहुत सारे सहायक नदी है, ठीक। इसके भी बहुत गंगेटिक रिवर को देखोगे तो नॉर्थ से बहुत सारे रिवर आते हैं, रामगंगा आता है, गंडक आता है, कोसी हो गया, ठीक। उसके बाद आपका कोसी हो गया, उसके बाद तीस्ता हो गया, ये सब गंगेटिक रिवर सिस्टम। इधर आ जाओ इधर इस साइड में आपका छोटा नागपुर साइड में, तो यहाँ पे दामोदर हो गया, उसके बाद कलोल है, बहुत छोटी छोटी रिवर है, सवर्ण रेखा है, ये सब है। इधर आपका छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा में हो गया महानदी हो गया, समझ गए। जब आप साउथ इंडिया में आते हो तो साउथ इंडिया में आपका क्या हो गया, गोदावरी, ठीक, ये हो गया कृष्णा, और ये कावेरी है। फिर यहाँ पर भी बहुत सारे छोटा छोटा रिवर है, पेन्नार है, पेलेरू है, गोदा यहाँ पे कृष्णा में, इसमें तुंगभद्रा हो गया, बहुत सारा रिवर है छोटा छोटा छोटा। इसमें इसके बहुत सारे सहायक रिवर है, प्राणहिता, उसके बाद ये। तो ये हो गया जनरली इंडिया का रिवर सिस्टम, समझ गए। अब हम देखते हैं जो इसका इम्पोर्टेंस, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस देखने के लिए आए हैं, इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले हम चार, एक फर्स्ट इम्पोर्टेंस देखते हैं, रिवर एज ए सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर। अब देखिए, अब जब वाटर में देखते हैं तो ये किसके लिए, आपके एक डोमेस्टिक यूज के लिए है, घर में यूज के लिए है। दूसरा, इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए आपका वाटर का यूज होता है। तीसरा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। आप देखिए डोमेस्टिक यूज में देखेंगे तो जितने भी आपका वर्ल्ड में यदि पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन देखा जाए तो रिवर के बैंक पे इधर वर्ल्ड का लगभग 40 to 50% पॉपुलेशन इसी यहीं पे रहते हैं, ठीक, यहीं पे रहते हैं। तो इनके लिए जो, इनके लिए रिवर का क्या इंपॉर्टेंस है,
इनके लिए रिवर का क्या इंपॉर्टेंस है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। तो सबसे पहले तो सोर्स ऑफ वाटर हो गया यहाँ पे, ठीक, सोर्स ऑफ वाटर हो गया इन शहर के लिए, समझ गए। अब देखो एक चीज़ हम थोड़ा सा क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंस हम जब देख रहे हैं इसका, तो इम्पोर्टेंस अलग अलग होगा, अलग अलग मतलब देखिए जब आप माउंटेन रीजन में आते हैं तो माउंटेन में रिवर का इम्पोर्टेंस अलग होगा, और जब प्लेन में आएंगे तो उसमें रिवर का इम्पोर्टेंस अलग होगा। उसके बाद जब आप कोस्टल रीजन में जाएंगे तो उसका इंपॉर्टेंस अलग होगा। माउंटेन रीजन में रिवर का एज ए सोर्स ऑफ इरिगेशन उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जब माउंटेन रीजन को देखोगे आप तो वहाँ पे क्या कैनाल का जरूरत पड़ता है, कि कैनाल वहाँ पे हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ठीक। और दूसरा माउंटेन माउंटेन रीजन में क्या एग्रीकल्चर का उतनी एक्टिविटी होती है, कितना वहाँ पे एग्रीकल्चर का एक्टिविटी होता है, ठीक, एग्रीकल्चर बेस्ड तो माउंटेन रीजन नहीं होता है, ठीक। तो माउंटेन में उतनी इरिगेशन ज़रूरत नहीं होता है, और इरिगेशन इरिगेशन के लिए एज ए सोर्स ऑफ वाटर माउंटेन रीजन में रिवर का इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या इंपॉर्टेंस है, जस्ट आई एम जस्ट देख बताने की कोशिश। जैसे देखो आप हरिद्वार है, हरिद्वार से तो ऋषिकेश की तरफ जाते हो तो वहाँ पे रिवर का क्या होता है, रिवर एज ए टूरिज्म स्पॉट, रिवर राफ्टिंग ये सब जो होता है एज ए टूरिज्म स्पॉट, वहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंस है एज ए रिवर। जब आप गंगेटिक प्लेन में आते हो तो वहाँ पे रिवर का किस फॉर्म में इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे एज एग्रीकल्चर एज ए सोर्स ऑफ इरिगेशन वहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो हम मतलब दो एग्जाम्पल देखकर इसको क्लियर करने की कोशिश किए, ठीक। यदि आप कोस्टल रीजन में जाओगे, कोस्टल रीजन में जैसे कि मान लीजिए ये हो गया गंगेटिक रिवर, यहाँ पे ये बंगाल में ये समुद्र में मिलता है, तो यहाँ पे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक। बंगाल में देखोगे रिवर का तो एक तो इंपॉर्टेंस हो गया जो भाई सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब इरिगेशन, इरिगेशन के लिए बंगाल में चावल की खेती बहुत ज़्यादा होता है, उसमें किसका रोल है, रिवर, एक गंगेटिक रिवर का रोल है वहाँ पे, ठीक। अदर रिवर भी है लेकिन रिवर वाटर का बहुत ज़्यादा रोल है वहाँ पे, ठीक। सेकंड चीज़ है क्या, ये जो जंक्चर होता है जिसको इकोटोन बोलते हैं उसका, उसके लिए रिवर वाटर इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, ठीक, एसेंशियल है। रिवर के साथ जब सिल्ट आता है, सिल्ट जब ये इस जंक्चर पे मिलता है जहाँ पे ये समुद्र की पानी मतलब ये साल्ट वाटर और ये फ्रेश वाटर जब मिलता है तो ये इकोटोन डेवलप होता है। अब इकोटोन का ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पोर्टेंस है, तब आप इनडायरेक्टली तो ये देख सकते हो तो रिवर का क्या इंपॉर्टेंस है, समझ गए। तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस अलग हो गया। अब चल के हम देखते हैं, तो डोमेस्टिक यूज में तो देख लिए, डोमेस्टिक में एज ए सोर्स ऑफ वाटर हो गया, ठीक, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। इंडस्ट्री में आके देखते हैं इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए इंडस्ट्री में जब देखोगे तो बहुत सारा इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री में भी अलग अलग इंडस्ट्री में वाटर का मतलब जो नीड होता है, जो परसेंट इम्पोर्टेंट एसेंशियलिटी होता है वो अलग अलग होता है। यदि आप देखोगे किसी भी इंडस्ट्री को, तो जैसे कि मान लो आप, जैसे आप मान लिया न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, तो न्यूक्लियर एनर्जी में एज ए कूलिंग, जब न्यूक्लियर रिएक्टर होता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जब यूरेनियम प्लूटोनियम का वहाँ पे फ्यूजन होता है, तो फिर उसको जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इस रिएक्टर का, ये जो रिएक्टर होता है इस तरह का रिएक्टर, इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पे रिवर वाटर का एसेंशियल है इसके लिए, तो इसमें इस न्यूक्लियर एनर्जी में रिवर वाटर का इंपॉर्टेंस देखो, ठीक। अब देखो दूसरा चीज़, यदि इंडस्ट्री को और देखोगे तो जैसे कि मान लो आपके लेदर इंडस्ट्री, जो लेदर इंडस्ट्री है, यदि आप कानपुर और आगरा या जहाँ पे ये लेदर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लेबर मैन्युफैक्चर, लेबर रिलेटेड जो गुड्स बनते हैं, कानपुर या आगरा इस रीजन को देखोगे तो यहाँ पे लेदर फैक्ट्री बहुत है, कितने सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट का जनरेट करता है, कितना इकोनॉमी में इसका रोल है, जीडीपी में कितना रोल है, ठीक, एक्सपोर्ट में इसका क्या रोल है, ठीक। इसमें एमएसएमई, जो आपका एमएसएमई कितना लगभग 40% आपका एक्सपोर्ट एमएसएमई करता है, आपने आपके जीडीपी में लगभग 30-40% एमएसएमई का रोल है, ठीक, एमएसएमई का रोल है कि नहीं है। तो कानपुर और जो आगरा इस साइड में जो लेदर इंडस्ट्री है, तो उस लेदर इंडस्ट्री के लिए वाटर की बहुत ज़रूरत पड़ता है। वाटर का काम क्या होता है, यहाँ पे चमड़ा को साफ सफाई ये सब करने में वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, समझ गए।
केमिकल का जब यूज किया जाता है इसको जो जो लेदर होता है उसको क्लियर करने के लिए, फिर उसको मतलब अलग अलग स्टेज में उसके लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो इस इंडस्ट्री के लिए वाटर का जरूरत पड़ता है, लेदर इंडस्ट्री के लिए वाटर की जरूरत पड़ता है। अब देखिए, यदि वाटर डेफिसिट हो गया या वाटर वाटर का जो प्रॉपर फ्लो होना चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए, यदि वो नहीं होगा तो उससे क्या इम्पेक्ट होगा, इस ये इंडस्ट्री इम्पेक्टेड होगा। और जब ये इंडस्ट्री इम्पेक्टेड होगा तो उससे क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट इम्पेक्टेड होगा, उससे क्या होगा, आपकी जीडीपी, आपका जीडीपी इम्पेक्टेड होगा। ठीक, उससे क्या आपका जो एमएसएमई सेक्टर है वो इम्पेक्टेड होगा, उससे क्या इम्पेक्ट होगा, पर कैपिटा इनकम इम्पेक्टेड होगा। समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ द थिंग। किसी भी थिंग आप जिस चीज को जो पढ़ रहे हो तो भाई उसका हमारे लाइफ पे क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उस चीज को देखना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। हम एक इंडस्ट्री को देखे हैं, एक लेदर इंडस्ट्री को देखें। यदि सेकेंड इंडस्ट्री आप यदि देखो, यदि आप ये देखो, आपका जो पेपर इंडस्ट्री है, पेपर है, पेपर इंडस्ट्री है, पेपर को बनाने के लिए भी वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक, वाटर की जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जितना जिस रिस्पेक्ट में इसको जरूरत पड़ता है उतना क्या इसको पड़ता है। ठीक, तो कौन से इंडस्ट्री को ज्यादा इम्पेक्ट करेगा वाटर। ठीक, वो देख रहे हैं। समझ गए? थर्ड चीज ये देखते हैं, जो कोई इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, तो उससे जो वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट जनरेट होता है, ठीक, तो उस वेस्ट को क्या किया जाता है, रिवर में छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे दो दो होता है। ठीक, एक वेस्ट को क्या करते हैं, पहले उसको बढ़िया से प्रोसेस कर लेते हैं जो कि भाई लेस टॉक्सिक हो, क्योंकि रिवर में यदि पूरा टॉक्सिक डाल देंगे तो रिवर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, लेस टॉक्सिक हो। समझ गए? तो इसके लिए रिवर की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के वो इंडस्ट्री जो है वो रिवर के साइड में उसको लोकेट किया हुआ है। ठीक है, अब इस इंडस्ट्री से जो वेस्ट का जनरेशन होगा, वेस्ट का जनरेशन होगा, ये वेस्ट का जनरेशन होगा, समझ गए? अब इस वेस्ट को इस रिवर में फ्लो करेगा। ठीक, अब मान लीजिए कि भाई किसी भी वजह से रिवर का वाटर का फ्लो कम हो जाए, रिवर सूख जाए, रिवर में वाटर का फ्लो ये सूख जाए, तो ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, इससे जो वेस्ट जनरेट हुआ है इसको इसमें डालने के नहीं, मतलब उसको नहीं डाल सकता है। ठीक, क्योंकि पानी का फ्लो है ही नहीं। तब इस वेस्ट को मतलब मैनेज करने के लिए क्या करेगा, इंडस्ट्री का कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए, अब यहाँ से इसको लोड करके फिर अदर जगह जाके उसको डंप करेगा। ठीक, तो इंडस्ट्री का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो इस फॉर्म में रिवर का जरूरी रहता है। दो दो इंडस्ट्री देखे हैं, समझ गए? अब देखिए कोल, देखिए कोल इंडस्ट्री में क्या रोल होता है। ठीक, उसके बाद आप चले आइए, जो छोटा नागपुर का वेल्ट है उसमें जो आपका आयरन एंड एल्युमिनियम का है। ठीक, जो जिंक का प्लांट है, जितने भी आपका मिनरल से रिलेटेड इंडस्ट्री है, समझ, उस सब में वाटर का जरूरत पड़ता है। जैसे कि आप जब इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन पढ़ते हो तो उसमें एक चीज, एक कॉन्सेप्ट ये आता है ना, जो भाई हम इंडस्ट्री कहाँ लोकेट करेंगे, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होगा, जैसे कि जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल होगा, एनर्जी अवेलेबल होगा, लेबर अवेलेबल होगा, ठीक, कैपिटल अवेलेबल होगा, ठीक, और वाटर अवेलेबल होगा। ठीक, ये सब चीज देखते हैं, तब तब हम वहां पे इंडस्ट्री को क्या करते हैं, लगाते हैं, इंडस्ट्री को लगाते हैं। ठीक, अब मान लीजिए उस इंडस्ट्री के लिए यदि वाटर का अवेलेबिलिटी कम हो जाए तो उस इंडस्ट्री पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। सो तो इंडस्ट्री में आप देख लिए, इंडस्ट्री में यदि वाटर का सप्लाई नहीं होगा तो इंडस्ट्री इफेक्टेड होगा, इंडस्ट्री इफेक्टेड होगा तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इफेक्टेड होगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इफेक्टेड होगा तो उससे आपका जॉब क्रिएशन इफेक्टेड होगा, उससे आपका एक्सपोर्ट इफेक्टेड होगा, उससे आपका एमएसएमई सेक्टर इफेक्टेड होगा। ठीक, तो इंटीग्रेटेड, समझ गए? सेकेंड चीज देखते हैं रिवर का क्या रोल है। देखिए एग्रीकल्चर में आप जब देखते हैं, एग्रीकल्चर में तो आपका जो नॉर्दर्न इंडिया में है, नॉर्दर्न इंडिया जिसको गंगेटिक प्लेन बोलते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में जो इरिगेशन का जो मेन सोर्स है तो उसमें कैनाल इरिगेशन का बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, कैनाल इरिगेशन। जैसे कि आप आ जाइए इधर, वेस्टर्न यूपी का पार्ट जो हो गया, ये वेस्टर्न, ये इंडिया का, ये आपका यूपी हो गया ना, मान लीजिए यूपी, तो ये वाला पार्ट जो हो गया वेस्टर्न यूपी हो गया। फिर पंजाब का जो पार्ट है उसमें इरिगेशन की जरूरत पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में भी इरिगेशन का जरूरत पड़ता है। तो इस सब में मतलब कैनाल इरिगेशन का यहाँ पे नेटवर्क अच्छा डेवलप है, तो इसके लिए इरिगेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी।
अब मान लीजिए रिवर वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है बढ़िया से, नहीं है, रिवर में पानी का सप्लाई नहीं है, रिवर सूख गया है, रिवर में अलग अलग वजह से वाटर डेफिशिएट चल रहा है, तो उससे आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा तो आप जानते हैं इससे क्या क्या प्रॉब्लम होगा, किसान का प्रॉब्लम होगा, फार्मर का प्रॉब्लम होगा, क्या होगा, फार्मर फार्मर सुसाइड भी होता है, समझ गए। दूसरा क्या होगा, आपका जो फूड सिक्योरिटी है वो इफेक्टेड होगा। तीसरा क्या है, आप जो एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आप करते हैं ना, आपका जो चावल है, बासमती चावल, ये वो सब एक्सपोर्ट तो करते हैं, वो इफेक्टेड होगा, ठीक। फिर एग्रीकल्चर से बेस्ड जो इकोनॉमी है, मतलब जिस एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री जो है, समझ गए, वो इफेक्टेड होगा। तो ये देख लिए एग्रीकल्चर में। तीसरा देखो, जो रिवर से क्या है कि हमारे, मैं अभी इस ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहा हूँ जो ह्यूमन लाइफ पे क्या इसका इफेक्ट होता है। देखिए रिवर जो होता है, जब रिवर फ्लो करेगा, जब रिवर इस तरह से फ्लो कर रहा है तो इस रीजन का क्या होता है, ग्राउंड वाटर, ये रीजन हो गया ना, उसके एडजेसेंट वाला पार्ट ये हो गया, इस रीजन का जो होता है ग्राउंड वाटर अपने एक लेवल में रहता है, ग्राउंड वाटर एक लेवल में रहता है, एक रिवर का वाटर फ्लो कर रहा है तो ग्राउंड वाटर एक लेवल में रहता है। तो इससे क्या होता है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ठीक ठाक बढ़िया होता है क्योंकि ग्राउंड वाटर अपने जगह पे है, ठीक। आप देखिए, यदि रिवर में यदि रिवर में ये वाटर का फ्लो कम हो जाए, ठीक, वाटर का फ्लो कम हो जाए किसी भी रीजन से, जैसे कि देख तो आप बहुत बार ये सुने होंगे कि जो इलीगल सैंड माइनिंग होता है उसको गवर्नमेंट रोकने की कोशिश कर रहा है, या उसको लाइसेंसिंग पॉलिसी लेके आया है, जो भाई सैंड का जो माइनिंग होगा, जो मिनरल माइनर मिनरल है, उसके लिए रेगुलेशन के थ्रू होगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बहुत सारा पावर दे रखा है। क्यों? क्योंकि यदि इलीगल या अनसस्टेनेबल माइनिंग को बढ़ा देंगे, सैंड सैंड माइनिंग को, तो इससे इफेक्ट क्या होगा, एग्रीकल्चर, यहाँ पे ग्राउंड वाटर पे इफेक्ट होगा, और जब ग्राउंड वाटर पे इफेक्ट होगा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पर इफेक्टेड होगा। फिर आपको जैसे बताते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यदि बिहार के बारे में आप जब देखोगे तो बिहार में जो गंगेटिक रिवर गई है ना, गंगेटिक रिवर इस, तो ये रीजन जो है ना, इसको टाल बोला जाता है, टाल। ये टाल यहाँ पे जो है ना, इसका जो दलहन है, जो पल्सेज है, पल्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पल्सेज प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ इस रिवर की वजह से, समझ गए, रिवर की वजह से यहाँ पे। वैसे जो पल्सेज होते हैं ना, उसमें अधिक सिंचाई, अधिक इरिगेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे इस रिवर के वजह से इस रीजन में पल्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, टाल बोला जाता है। आई एम जस्ट, समझ गए। उसके बाद एक एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, जो आप वर्ल्ड मैप पे ये देखते हैं, ये चाइना है, चाइना का जो ये रिवर है, वांगो रिवर है, चाइना भी चावल के प्रोडक्शन में, चावल या राइस के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आगे है। या फिर ये मेकांग गंगा जो आप देखते हैं, मेकांग जो इधर से निकला है, तिब्बत प्लेटू से निकला है, और जितना भी आसियान कंट्री है उससे, ये म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम, इधर ये से होते हुए जो फ्लो करती है रिवर, तो इस रीजन में चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ ये रिवर वाटर की वजह से, समझ गए। तो इसमें इसका इम्पोर्टेंस है। एक मैं जस्ट पढ़ रहा था आज कुछ दिन पहले कि एक मतलब ये अफ्रीकन कंट्री है, तो अफ्रीकन कंट्री में एक रिवर की वजह से, जो ये बेड है ना, इसका है बेसिन, इस बेसिन में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यहाँ पे करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, लोगों का लाइवलीहुड और वहाँ के लोगों का जो माइग्रेशन है वो इसके वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिवर है और लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं, जौ वाव की खेती करते हैं, जिसका कि यूज उसमें किया जाता है, बियर या इस सब के बनाने में इसका यूज करते हैं, लोग अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी और अपना ज़िंदगी अच्छे से, अपना लाइवलीहुड को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। मैं अफ्रीका कंट्री ना, मुझे ना याद नहीं आ रहा है, आई थिंक वो युगांडा था या ऐसे ही कोई कंट्री था, कोई जैम्बी रिवर करके, जाम्बेजी तो नहीं था, कोई छोटा सा रिवर था, उसके बारे में मैंने एक बार देखा, पढ़ा था कहीं पे, समझ गए। देखिए, जब आप रिवर को देखोगे तो रिवर एज ए कार्डल ऑफ सिविलाइजेशंस, कार्डल ऑफ सिविलाइजेशंस आप देखे हैं ना, जैसे आप पढ़े हैं ना, जैसे कि ये मतलब चाइनीज सिविलाइजेशन ये वांगो रिवर इसी के आसपास में डेवलप हुआ था, समझ गए। यदि आप इजिप्ट के बारे में देखते हो तो इजिप्ट में ये हो गया आपका नील, जो नाइल रिवर है,
जो सिविलाइजेशन का मतलब आगे ग्रोथ हुआ था वो इसी रिवर की वजह से हुआ था। यदि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो तो उसको क्या इंडस रिवर का क्या रोल था हड़प्पन में, देख चुके हैं इंडस रिवर का किस तरह से एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहा था। एग्रीकल्चर में अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट बना, मतलब एग्रीकल्चर में अलग अलग हम मतलब फूड प्रोडक्ट ग्रो कर रहे थे, ठीक है। तो देख लिए। फिर आपने ये चीज़ देखा हो, जो हड़प्पन कल्चर जो बर्बाद हुआ था उसमें एक रीज़न ये भी माना जाता है कि जो ये मतलब बारिश कम हो गई, या इंडस रिवर जो था वो अपना जो उसका पहले का फ्लो कर था वो चेंज कर लिया, समझ गए। तो बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर यहाँ का ये रीजन खत्म, मतलब ये सिविलाइजेशन खत्म हो गया, ये एक रीजन ये भी माना जाता है अभी तक। उसके बाद आप देखें ना, जो यहाँ से फिर माइग्रेशन हुआ, हड़प्पन साइड से जो माइग्रेशन हुआ, हड़प्पन साइड से जो माइग्रेशन हुआ, तो लोग कहाँ पे आए, ये हड़प्पन साइड से माइग्रेशन हुआ तो कहाँ पे आके बसे, ये गंगेटिक प्लेन में आके फिर ये सिविलाइजेशन का जो सेकंड जो बोलते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन जो बोलते हैं, ठीक। ये कहाँ पे, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, गंगेटिक बेसिन में स्टार्ट हुआ, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, समझ गए। वाटर था, और दूसरा यहाँ पे मतलब क्या मिला, आयरन मिला, ठीक। इससे क्या हो गया, तो यहाँ पे खेती स्टार्ट हो गई। आयरन इस सबसे क्या हुआ, जो भी फॉरेस्ट था उसको क्लियर किया, और वाटर था तो यहाँ से पानी मिला, और उससे यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और फिर ये जो सिविलाइजेशन है सेकेंड स्टेज में फिर ये कैसे ग्रोथ हुआ, जो मॉडर्न एम्पायर जो देखा जाता है हिस्ट्री में देखोगे तो किस तरह से रोल है। हिस्ट्री में यदि देखोगे तो बोला जाता है कि जो पटना जो था, मौर्य का राजधानी जो था पटना उस टाइम में, वो एक तरह से वाटर फोर्ट था। मतलब क्या हो गया, पटना एक ऐसी सिटी है जो चारों तरफ से पानी नदी से घिरा हुआ है, एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ पुनपुन है, ऐसे चार नदी से घिरा हुआ है, वाटर फोर्ट था, समझ गए। तो हम इस हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, समझ गए। आप देखो रिवर को देखोगे तो आप, रिवर इज ए सोर्स ऑफ क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन हम इसीलिए कह सकते हैं। जब आप यूएसए की देखोगे तो यूएसए में जो है कि यूएसए में एक पांच पांच झील पाया जाता है, ठीक, लेक पाया जाता है, जिसको जैसे कि ह्यूरन हो गया, ईरी हो गया, मिशिगन हो गया, हाँ, ये सारे लेक पाए जाते हैं, ठीक। ये जो लेक है, इस लेक की वजह से क्या है, इनलैंड वाटर इतना अच्छा डेवलप कर लिया। जो यूएस का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहीं पे ये 5 रिवर है, मतलब लेक है। इस लेक की वजह से इतना अच्छा इनलैंड वाटर का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट ये हडसन रिवर से होते हुए फिर अटलांटिक ओशन यहाँ पे जो पोर्ट है वहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन का एक नेटवर्क बना। उससे क्या होता है, रिवर के थ्रू यदि आप ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को डेवलप करते हैं तो उससे जो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कम हो जाता है कम हो जाता है। तो इकोनॉमिक का ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, ग्रोथ आपका ज़्यादा होगा। दूसरा चीज़ क्या है, यदि आप रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू आपसे क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी आपकी बहुत ज़्यादा रहती है, और फॉसिल फ्यूल की वजह से पॉल्यूशंस भी होता है, ठीक, पॉल्यूशंस भी होता है, और पॉल्यूशंस की वजह से भी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम होते हैं, समझ गए। हेल्थ पे प्रॉब्लम होता है, क्लाइमेट पे क्या प्रॉब्लम होता है, रिवर पे जो सोर्स ऑफ वाटर है, जो माउंटेन है जिसमें ग्लेशियर पाया जाता है उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम, समझ गए। जो अर्थ जो जो आपका ग्लेशियर है उसका एल्बिडो को कैसे बढ़ा देता है, ठीक, एल्बिडो समझते हैं ना, एल्बिडो क्या होता है, बढ़ा देता है। उसी से जो माउंटेन का मतलब जो ग्लेशियर है वो क्या करता है, मेल्ट होता है, मेल्ट होने से ग्लेशियर रिट्रीट होता है, अलग अलग चीज इससे इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल का। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो इसी से केवल होता है, लेकिन इट इज ऑल्सो द इफेक्टेड। यदि मान लीजिए आप जो इंडस्ट्री के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आप ट्रक पे डिपेंडेंट होते हैं, या इस पे रेलवे पे पूरी डिपेंडेंट होते हैं, यदि आपके पास में एक नेटवर्क को डेवलप कर लिया जाएगा तो उस पर उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। तो वो डिपेंडेंसी कम होगी तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है गुड्स का वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, पॉल्यूशंस भी कम होगा, ठीक। उसके साथ साथ क्या हो सकता है, जो कंजेशन होता है, कंजेशन जो होता है रोड पे, ठीक, जो आपका हाईवे पे कंजेशन होता है वो भी कम हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा,
तो इसको क्या बोल सकते हैं, इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है। ये रिसोर्स का आप इफिशियंटली यूज कर पा रहे हैं। अभी तो आप देखोगे तो रिवर वाटर का तो यूज 100% तो यूज नहीं हो रहा है ना, क्या आप यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप रिवर को यूज कर सकते हैं किस में, एज ए ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हैं। जैसे एक अभी जो आपका नेशनल वाटर भी फर्स्ट है, जो आपका ये बनारस से स्टार्ट होके हल्दिया तक जो बंगाल तक जा रहा है, इस पे अभी काम चल रहा है बहुत हद तक, ठीक। तो ये नहीं, यहाँ से आप ये कर सकते हैं रिवर का यूज। तीसरा चीज हम ये बता रहे हैं कि यदि आप ट्रांस जो आपका कॉस्ट मतलब जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है इंडिया में बताया जाता है, जो जीडीपी के 14 से 15% लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, 15% लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है। उससे क्या होगा कि भाई तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। यदि यदि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आप रिवर के थ्रू डेवलप कर लेंगे, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्या है रिवर का, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आप यदि इससे डेवलप कर लेते हैं तो आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो नीचा जाए कम जाएगा, कम हो जाएगा तो आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो सस्ती होगी, ठीक है। सस्ती होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में आप अच्छे compete कर पाएंगे, समझ गए, अच्छे compete कर पाएंगे। और उसके बाद आपका एक्सपोर्ट इससे बढ़ेगा, चाइना को आप बीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका, मैं एक इम्पोर्टेंस के बारे में ये बता रहा था। उसके बाद यदि आप रिवर को देखोगे तो तो एज देखो कल्चरल पॉइंट मतलब आप टूरिज्म, चलो पहले टूरिज्म में देखो, टूरिज्म में क्या रोल है टूरिज्म में। जो आप यदि आप माउंटेन रीजन में चले आओ तो आप देखते हैं कि ये ऋषिकेश या इधर जो भी आता है माउंटेन रीजन में, तो यहाँ पे एक एडवेंचर टूरिज्म में रिवर का रोल है, ठीक। कल्चर में यदि आप सेकंड देखोगे रिवर का, तो रिवर और जो हिंदू रिलीजन में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक। रिलीजन में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो जो कुंभ मेला हुआ, उससे देखो लगभग कितने लाख करोड़ की इकॉनमी, कितने लाख करोड़ की, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लाखों करोड़ की इकॉनमी खड़ा हुआ इससे, ठीक। इकॉनमी खड़ा हुआ, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। तीसरा चीज़ देख रहे हैं कुंभ को यदि आप एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लोगों को कितना मतलब कुंभ से एक मैं कह सकता था इंटरनल कनेक्शंस होता है लोगों का, ठीक। तो एज ए कल्चरल इसका रिवर का रोल देखिए, टूरिज्म में देख लिए, समझ गए। उसके बाद यदि आप ये चीज़ देखोगे तो रिवर के जो आपका सेटलमेंट पैटर्न होता है, सेटलमेंट पैटर्न सेटलमेंट पैटर्न जो जैसे कि आप ये सेटलमेंट पैटर्न में देखते हैं ना, जो कि कोई भी जो मतलब कोई भी सिटी का जो हैबिटेट होता है तो उसमें एक पर्टिकुलर सेटलमेंट पैटर्न होता है जिसमें प्लान्ड सिटी जिसको बोलते हैं। तो उसमें रिवर का रोल होता है, जैसे कि मान लो कि रिवर इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो आपका जो सेटलमेंट पैटर्न हो गया एक लीनियर टाइप से होगा। लीनियर मतलब क्या हो गया, इसके चारों तरफ आपका सिटी डेवलप करेगा, यहाँ पे ये डेवलप आप करेंगे, समझ गए, ऐसे ही डेवलप होगा सिटी। तो ये एक है डिसाइड होता है रिवर से डिसाइड होता है। तो हम इसलिए इसको इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट में और थोड़ा सा क्लियर करेंगे। अभी तो हम चार पाँच पॉइंट बताएं, फिर हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे तो इसका बायोडाइवर्सिटी पे क्या इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजी पे क्या इंपॉर्टेंस है, रिवर का क्लाइमेट से क्या, जो लोकल लेवल पे जो कभी कभार देखते हैं बारिश हो जाता है उसमें लोकल क्लाइमेट पे क्या, जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर का बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है वहाँ के क्लाइमेट के लिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ पे क्या होता है, रिवर की ब्रिथ बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, थोड़ा सा इवेपोरेशन हो गया तो वहाँ के लोकल क्लाइमेट के लिए क्या हो जाता है कि तो भाई जो ह्यूमिडिटी होता है ऊपर सफिशियंट हो जाता है और बारिश हो जाती है, समझ गए। उसके बाद रिवर इकोलॉजी देखेंगे, जैसे कि रिवर के अंदर जो मान लीजिए चंबल रिवर है तो उसमें घड़ियाल पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि गंगेटिक रिवर में आपको देखोगे तो डॉल्फिन पाया जाता है। तो इकोलॉजिकल क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसी सब की चीज़ को देखेंगे। फिर रिवर का वेस्ट मैनेजमेंट से क्या रिलेशंस है, ये सब चीज़ देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थैंक यू।